नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि विक्रम बेताल की जो स्टोरी है वो शुरू कहां से होती है। जी हाँ, इससे पहले मैंने बहुत सारी इसकी स्टोरी बताई है, लेकिन अभी तक मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाया था कि आखिर ये जो स्टोरी है, यानी कि बेताल को विक्रम जो है राजा, वो अपने कंधे पर क्यों उठा के ले जाते हैं, वो स्टोरी क्यों सुनाते हैं, ऐसा क्या हो गया, क्या कारण था, वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ हमेशा की तरह जो सेंटेंस है उसके हमें ट्रांसलेशन, जो वर्ड्स है उसके मीनिंग, ग्रामेटिकल जो भी पोर्शन होंगे वो सभी आपको यहाँ पे कंप्लीट करके देने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली, क्योंकि आज हमको पता चलने वाला है। मान के चलिए पहले स्टोरी है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बेताल एंड वेलिएंट विक्रमादित्य। बेताल, तो बेताल उसका नाम था बेताल, एंड वेलिएंट, वेलिएंट का मतलब होता है बहादुर। विक्रमादित्य, तो राजा का नाम क्या था, विक्रमादित्य था। तो बेताल और बहादुर विक्रमादित्य की कहानी, जिसे हम विक्रम कहते हैं। इन एन एंशियंट एज, इन यानी में, एन यानी एक, एंशियंट एज यानी प्राचीन काल। एंशियंट यानी प्राचीन, एज यानी होता है, एज यानी उम्र भी होता है, एज यानी समय, जो काल होता है उसे भी एज कहा जाता है। इन एन एंशियंट एज, प्राचीन काल में, एक प्राचीन काल में विक्रमादित्य यूज्ड टू रूल। विक्रमादित्य यूज्ड टू का मतलब क्या होता है, किया करते थे। यूज्ड टू ईट, खाया करते थे। यूज्ड टू प्ले, खेला करते थे। तो इस प्रकार के जब भी कोई सेंटेंस आते हैं वहां पे हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। विक्रमादित्य यूज्ड टू रूल, तो विक्रमादित्य क्या किया करते थे, क्या किया करते थे, रूल। रूल यानी होता है शासन करना, शासन किया करते थे, शासन किया करते थे। द टाउन ऑफ उज्जैन, द टाउन ऑफ उज्जैन यानी उज्जैन के नगर में। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। विक्रमादित्य उज्जैन के एक नगर में शासन किया करते थे, प्राचीन काल की बात है। वन डे, एक दिन, अ मॉन्क, एक मॉन्क यानी होता है सन्यासी, साधु, भिक्षुक, इसे हम मॉन्क कहते हैं। अ मॉन्क, एक सन्यासी, केम टू हिज कोर्ट, केम यानी आया, कम यानी आना, केम यानी आया, टू हिज कोर्ट, हिज कोर्ट यानी उनके दरबार में, कोर्ट यानी दरबार, एंड वेंट अवे, और चले गए, वेंट यानी गए, गो एंड गॉन तीन फॉर्म होता है, पास्ट टेंस की स्टोरी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म है उसका यूज कर रहे हैं। वेंट अवे, चले गए। आफ्टर के बाद, प्रेजेंटिंग अ डिवाइन फ्रूट, प्रेजेंटिंग यानी होता है किसी को उपहार देना, प्रेजेंट करना, उपहार देना। अ डिवाइन फ्रूट, डिवाइन यानी होता है दिव्य, फ्रूट यानी फल। यानी कि क्या हुआ, तो एक बार एक सन्यासी आया उनके दरबार में और क्या किया, एक दिव्य फल देकर वहां से लौट गए, वापस चले गए। वेंट अवे यानी वहां से चले गए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। देन यानी फिर या फिर तब। ही वुड कम एवरी डे, ही वुड कम एवरी डे मतलब वह रोज आने लगा। ही वुड कम एवरी डे, वह रोज आने लगा। एंड गो आफ्टर प्रेजेंटिंग अ फ्रूट, एंड गो और जाते थे, आफ्टर के बाद, प्रेजेंटिंग अ फ्रूट और फल को उपहार देकर, फल का उपहार देकर, एक फल अ फ्रूट, एक फल उपहार में देकर चले जाते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। वन डे, एक दिन, द किंग लर्न, किंग यानी राजा, लर्न यानी होता, लर्न यानी सीखना होता है, लर्न यानी जाना या फिर सीखा। तो यहाँ पे सीखा मतलब नहीं होगा, किंग लर्न मतलब राजा ने क्या हुआ, जाना। लर्न का लर्न हो रहा है यहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो लर्न, किंग लर्न, राजा ने जाना या फिर क्या जाना, दैट यानी की, दैट यानी वह भी होता है, दैट यानी की भी होता है। राजा ने जाना कि एवरी फ्रूट, जो प्रत्येक फल था, एवरी फ्रूट यानी सभी, एक एक फल, प्रत्येक फल जिसे हम कहेंगे, प्रेजेंटेड बाय हिम, उनके द्वारा जो दिया गया है, उनके द्वारा दिया गया था, प्रेजेंटेड यानी दिया जाता था, बाय हिम उसके द्वारा, बाय यानी द्वारा, हिम यानी उनके, ये पैसिव वॉइस है। कंटेन्ड अ प्रीशियस जेम, ठीक है, कंटेन यानी होता है भरा हुआ या उसमें कुछ चीज निहित होना, उसके अंदर कुछ भरा हुआ। क्या भरा हुआ था, अ प्रीशियस जेम, प्रीशियस यानी होता है बहुमूल्य, जिसे हम कहते हैं कीमती। जेम, अब इसे गेम नहीं पढ़ेंगे, जेम, क्योंकि जी के बाद यदि ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो उसे हम ज पढ़ते हैं। जेम, प्रीशियस जेम यानी कि बहुमूल्य या फिर कीमती रत्न उसके अंदर भरा हुआ था, कंटेंट भरा हुआ था, जो भी फल देते थे। ही आज द
ट्रेजरर ही आस्क्ड, उसने पूछा, वह पूछा, उसने पूछा, ही यानी वह या फिर उसने पूछा, किसने? राजा ने। द ट्रेजरर, ट्रेजरर यानी होता है खजांची, जिसे हम हिंदी में कोषाध्यक्ष कहते हैं, जो खजाने की रक्षा करने वाला जिसे हम कहते हैं। अबाउट द फ्रूट, अबाउट यानी के बारे में, द फ्रूट्स द मॉन्क प्रेजेंटेड, द फ्रूट्स जो फल, क्या हुआ? द मॉन्क प्रेजेंटेड यानी जो सन्यासी क्या किया था, उपहार में दिया था, उस फल के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, आज पूछा, किससे? कोषाध्यक्ष से। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद देखिए, द ट्रेजरर ट्रुथफुली सैड, और क्या हुआ? द ट्रेजरर यानी वो जो खजांची था, कोषाध्यक्ष, ट्रुथफुली, ट्रुथ यानी होता है सच, सच होना, फुली यानी उससे भरा हुआ, यानी सच्चाई से, सच्चाई पूर्वक जिसे हम कहते हैं, सच्चाई से, सैड कहा, दैट की, एवरी फ्रूट द मॉन्क, प्रत्येक फल सन्यासी ने जो क्या किया था, प्रेजेंटेड, उपहार में दिया था, हैड अ प्रीशियस जेम, हैड यानी उसमें था, क्या था? अ प्रीशियस जेम, उसमें बहुमूल्य रत्न था, एंड और ही स्टोर्ड मतलब उसने स्टोर करना यानी इकट्ठा करना, देम उन्हें, उन रत्नों को, इन द रॉयल ट्रेजरी, इन द रॉयल ट्रेजरी, रॉयल ट्रेजरी मतलब होता है, रॉयल यानी होता है जो शासन का, जो राज्य का, जो उसके क्या बोलना चाहिए हम, रॉयल फैमिली जिसे हम कहते हैं, शाही, रॉयल यानी शाही सही शब्द होगा, ट्रेजरी, ट्रेजरी यानी होता है खजाना, यानी जो शाही खजाने थे, शाही जो उसका खजाना था, उसमें वो क्या करता था, ईमानदारी पूर्वक, सच्चाई से वो क्या करता था, वहां पे उस रत्न को डाल देता था, फल के अंदर निकलता था, वो जानता था खजांची, लेकिन वो फल को, उसके अंदर रत्न को निकाल के रॉयल ट्रेजरी में डाल देता था, ठीक है, शाही खजाने में डाल देता था। द प्लीज्ड किंग, प्लीज यानी होता है बहुत जो प्रसन्न, बोलते हैं आनंद, जो खुश रहता है। द प्लीज्ड किंग, और जो प्रसन्न राजा था, गेव ऑल द गेम्स, गेव यानी दिया, गिव का सेकंड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन, तो गेव यानी दिया, ऑल द गेम्स, सभी रत्नों को, गेम्स, गेम यानी एक रत्न, गेम्स यानी रत्नों, एक से ज्यादा हो गया, टू द ट्रेजरर यानी किसे दिया, टू यानी उसे, किसी को कुछ देते हैं, कहीं जाते हैं, संबंध बताते तो टू का यूज करते हैं, टू द ट्रेजरर, खजांची को दे दिया, एज अ रिवार्ड, एज यानी के रूप में, किसके रूप में? अ रिवार्ड, एक इनाम के रूप में, एक पुरस्कार के रूप में, फॉर हिज ऑनेस्टी, फॉर यानी के लिए, हिस यानी उसके, ऑनेस्टी यानी होता है ईमानदारी, इसे हॉनेस्टी नहीं पढ़ेंगे, हॉनेस्ट पढ़ेंगे, इसे ऑनेस्टी पढ़ेंगे, एच यहाँ पे साइलेंट होता है, ऑनेस्टी पढ़ते हैं, जैसे कि ऑनर, हॉनर नहीं पढ़ते, ऑनर पढ़ते हैं, एस साइलेंट होता है। साइलेंट लेटर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप सर्च मारेंगे साइलेंट लेटर विष्णु एटीपी तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि वो वहां पे शाही उस खजाने में रखता था ईमानदारी से, तो जो राजा प्रसन्न था वो क्या किया, इनाम के रूप में, रिवार्ड यानी पुरस्कार, इनाम के रूप में उस खजांची को पूरा का पूरा क्या कर दिया, सभी रत्न को दे दिया, उसके उपहार मतलब उसके ईमानदारी के लिए। द नेक्स्ट डे यानी अगला दिन, अगले दिन, और उसके अगले दिन, when the monk came, जब द मॉन्क केम, सन्यासी आया, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, द पर्पस यानी होता है कारण, ऑफ द प्रीशियस गिफ्ट, ऑफ यानी के, द प्रीशियस गिफ्ट यानी इस जो बहुमूल्य उपहार का कारण पूछा, इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग फ्रूट, इंस्टीड यानी होता है के बजाय, किसके बजाय, एक्सेप्टिंग फ्रूट यानी फल के बजाय आप हमें क्या देते थे, उसके अंदर रत्न क्यों भरकर देते थे, उन्होंने पूछा। द मॉन्क रिवील्ड यानी होता है प्रकट करना, सामने किसी चीज को बताना, उजागर करना, तो वो सन्यासी ने क्या किया, रिवील कर दिया, बात को बताई, किंग राजा, माई नेम इज, मेरा नाम है, शांतिशीला, तो यहाँ पे शांतिशीला लिखा हुआ है, लेकिन ये शांतिशीला नहीं होता, शांतिशील होगा इसका नाम, जैसे कि हम बोलते हैं ना कृष्णा, जबकि एक्चुअल में होता है कृष्ण, रामा बोलते हैं जबकि वो राम होता है ना, इस प्रकार से उसमें क्या होता है, इंग्लिश में आप देखेंगे ज्यादातर जगह पर ए जुड़ जाता है, जो ए जोड़ के उन्होंने उनका नाम लेते हैं, लक्ष्मणा, रामा, इस प्रकार से नाम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या शांतिशीला बोलते हैं, शांतिशील नाम होगा यहाँ पे, तो क्या नाम था, सॉरी यहाँ पे शांतशील, ठीक है, माय नेम इज शांतशील, मेरा नाम शांतशील है, आई हैव टू मास्टर एन अकल्ट मंत्र यानी होता है मनोगत जो मंत्र होता है, यानी कि जो भी इच्छा हो मन की उसे पाने वाला मंत्र मुझे आता है, मास्टर हूँ, मास्टर यानी होता है उस चीज़ में पारंगत होना, मैं मंत्र पढ़ने में पारंगत हूँ, एंड फॉर दैट, और उसके लिए, फॉर यानी के लिए, दैट यानी उसके, और उसके लिए, आई नीडेड, मुझे आवश्यकता है, नीड यानी होता है, सॉरी आई नीड, मुझे आवश्यकता है, यानी जिसे हम जरूरत कहते हैं, द हेल्प ऑफ, हेल्प यानी मदद, ऑफ यानी की, अ वेलिएंट, एक बहादुर वन,
एक बहादुर की लाइक यू, तुम्हारे जैसा। लाइक यानी पसंद करना भी होता है, लाइक यानी जैसा भी होता है। तो क्या बोल रहा है कि मुझे मंत्र वंत्र ये सब आता है, लेकिन मुझे इसके लिए क्या जरूरत है, मदद की जरूरत है, एक बहादुर जैसे कि तुम्हारे ऐसे बहादुर की जरूरत है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इतना बचा है, उसके बाद खत्म हो जाएगी स्टोरी, लेकिन डिटेल में समझा रहा हूं, आप देखेंगे। द किंग प्रॉमिस्ड ऑल हेल्प पॉसिबल। किंग प्रॉमिस्ड, राजा ने क्या किया, प्रॉमिस करना यानी होता है किसी को वादा करना, वचन देना। प्रॉमिस्ड यानी वचन दिया। ऑल हेल्प पॉसिबल, सभी सहायता पॉसिबल यानी जो भी सहायता क्या हो, पॉसिबल हो, यानी कि जिससे वो कर पाए, पॉसिबल हो, तो उसे योग्य हो तो वो क्या कर पाएगा, उसे संभव हो, पॉसिबल होना है ना, संभव होना, जो भी मुझसे सहायता संभव हो मैं करूंगा। द मॉन्ग देन आस्क्ड, फिर क्या हुआ, द मॉन्ग सन्यासी, देन तब या फिर आस्क्ड हिम। आज यानी होता है पूछना, या फिर आज यानी होता है कोई काम को, किसी को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं तो वहां पर भी हम आस्क्ड कहते हैं। आस्क्ड यानी पूछना भी होता है, आस्क्ड यानी किसी काम को करने के लिए कहने को भी आस्क्ड कहते हैं। द मॉन्क देन आस्क्ड हिम टू विजिट क्रीमेशन ग्राउंड, और फिर सन्यासी ने क्या कहा, उसे कहा, देखिए आज यानी उसे कुछ कहा, हिम यानी उन्हें, टू विजिट, विजिट यानी होता है वहां जाना, कहीं पे जाने को विजिट करना बोलते हैं। वहां पहुंचो, कहाँ पहुंचो, क्रीमेशन ग्राउंड। क्रीमेशन यानी होता है दाह संस्कार, जो जहाँ पे हिंदू धर्म में आप सभी को पता जलाया जाता है लाश को, जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है उसे क्रीमेशन ग्राउंड कहा जाता है। ठीक है, क्रीमेशन ग्राउंड, अंतिम संस्कार करने का मैदान में। ऑन द कमिंग मूनलेस नाइट, ऑन द कमिंग यानी जब क्या है, ऑन यानी पर, द कमिंग मूनलेस नाइट, मूनलेस, मून यानी चंद्रमा, लेस यानी नहीं हो, नाइट यानी रात, तो जब चंद्रमा नहीं हो वो उस रात को तुम दाह संस्कार वाले जमीन पर, मैदान पर आना। तो मूनलेस नाइट का एक मतलब और क्या हो सकता है, अमावस्या। मूनफुल नाइट मतलब क्या होगा, पूर्णिमा, जहां पे चंद्रमा पूरा हो। मूनलेस, चंद्रमा ना हो। कब नहीं होता है चंद्रमा, कब नहीं होता है, जब अमावस्या की रात होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, अमावस्या की रात को तुम आ जाना। विक्रमादित्य रीच, विक्रमादित्य रीच यानी विक्रमादित्य पहुंचा द क्रीमेशन ग्राउंड, और दाह संस्कार वाले मैदान में पहुंचा। एट मिडनाइट, मिडनाइट यानी मध्य रात्रि, मिड यानी मध्य यानी बीच जिसे कहते हैं, नाइट यानी बीच रात, जिसे मध्य रात्रि हिंदी में कहा जाता है। बीच रात को पहुंचा। द मॉन्क सेड, सन्यासी ने कहा, किंग राजा, ऑन द साउथ हैंड, ऑन यानी पर, द साउथ हैंड, साउथ यानी होता है दक्षिण, एंड यानी जो छोर होता है, अंत जिसे कहते हैं, दक्षिणी छोर पर, जैसे साउथ इंडियन मूवी कहते हैं, दक्षिण भारतीय पिक्चर वही है, साउथ यानी दक्षिण। तो दक्षिण छोर पे ऑफ दिस ग्राउंड, इस मैदान के, देयर इज ए, वहां है, अ सिंस्पा ट्री, एक शीशम का पेड़ है। मेरे ख्याल से सिंस्पा का मतलब शीशम का पेड़ होता है, वैसे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। आप लोग सर्च करेंगे, मैंने सर्च किया लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया, लेकिन जितना भी पता चला तो मुझे लग रहा है सिंस्पा मतलब शीशम का पेड़ होता है। सिंस्पा ट्री बाय विच हैंग अ फैंटम कॉप्स, बाय विच हैंग्स यानी जहां पर लटका हुआ है, हैंग्स है लटका हुआ, फैंटम यानी होता है प्रेत, फैंटम यानी होता है प्रेत, कॉप्स, कॉप्स यानी होता है लाश, यानी एक प्रेत की लाश जिसे हम बेताल कहते हैं, उसका नाम बेताल था। क्या हुआ है, लटका हुआ है, हैंग लटका हुआ है। प्लीज ब्रिंग इट, ब्रिंग इट यानी होता है प्लीज, हैंग्स यानी लटकता है, प्लीज ब्रिंग इट, प्लीज यानी कृपया, ब्रिंग इट मतलब उसे लाओ, इसे क्या करो, लाओ, ब्रिंग यानी लाना, हियर टू मी यानी उसे मेरे लिए लाओ, उसे मेरे लिए यहां लाओ, हियर टू मी यानी यहां मेरे लिए उसे लाओ। द किंग रीच द ट्री, राजा, रीच यानी पहुंचा, रीच यानी पहुंचना, रीच्ड ईडी यानी पास्ट टेंस, तो राजा पहुंचा, द ट्री यानी पेड़ के पास पहुंचा। ही लिफ्टेड, उसने उठाया, द हैंगिंग फैंटम, लटकते हुए प्रेत को, हैंगिंग कॉप्स यानी लटकते हुए प्रेत के, किसको, लाश को, प्रेत की लाश को, एंड स्टार्टेड बैक, और क्या कि स्टार्टेड बैक यानी होता है विथ इट स्लाउज्ड, स्टार्टेड बैक विथ इट स्लाउज्ड, स्टार्टेड बैक यानी वापस हुआ, विथ इट स्लाउज, स्लाउज यानी होता है झुका, यानी झुक कर उसने क्या किया, ऑन हिज लेफ्ट शोल्डर, यानी उसे क्या किया, अपने जो लेफ्ट शोल्डर यानी होता है, शोल्डर यानी होता है कंधा, अपने बाएं कंधे पर झुककर उसे क्या कर लिया, कंधे पे डाल दिया उसे, किसे, बेताल को। बेताल स्पोक, फिर बेताल ने कहा, स्पोक यानी कहा, स्पीक यानी कहना, स्पोक यानी कहा, किंग राजा, कैरिंग मी लाइक दिस, कैरिंग यानी मुझे इस प्रकार से ले जाते हुए, इस तरह मुझे ले जाना, दिस इज अ टफ टास्क, यह है
एक टफ यानी होता है टॉग नहीं पढ़ेंगे, टफ पढ़ेंगे, साइलेंट लेटर है। टफ टास्क यानी कठिन कार्य है। फॉर यू तुम्हारे लिए इस प्रकार मुझे ले जाना बहुत ही कठिन काम है। टू पास द टाइम समय बिताने के लिए, पास यानी गुजारना, समय गुजारने के लिए, समय बिताने के लिए। एंड टू लाइटन योर बर्डन और हल्का करना, लाइटन यानी हल्का करना, योर बर्डन, बर्डन यानी होता है भार, और समय बिताने के लिए और तुम्हारे बोझ को हल्का करने के लिए आई नरेटेड अ टेल, मैं क्या करूंगा, नरेट करना यानी उच्चारण करना, किसी चीज को बताना, मैं तुम्हें बताऊंगा अ टेल यानी एक कथा बताऊंगा, बट लेकिन एट इट्स एंड, एट यानी पर, इट्स एंड इसके अंत पर, आई विल आस्क मैं पूछूंगा, गागी गे फ्यूचर टेंस है, आई विल आस्क मैं पूछूंगा, आस्क यानी पूछना, यू अ क्वेश्चन तुमसे एक सवाल, और अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। इफ यू डोंट आंसर, यदि, इफ यानी यदि, यू डोंट आंसर यदि तुम नहीं देते हो, डोंट यानी डू नॉट का यूज कब करते हैं, जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और क्या होता है, निगेटिव। इफ यू डोंट आंसर यदि तुम जवाब नहीं देते हो, इन स्पाइट ऑफ नॉलेज, स्पाइट यानी बावजूद, ऑफ नॉलेज सॉरी नोइंग, ऑफ नोइंग, स्पाइट ऑफ नोइंग यानी जानने के बावजूद, स्पाइट यानी बावजूद, जानने के बावजूद भी यदि तुम जवाब नहीं देते हो, द आंसर यू हैड यानी जवाब जानने के बाद भी यदि तुम जवाब नहीं देते हो, योर हेड तुम्हारा सिर, विल यानी गागीगे क्या हो जाएगा, सैटर, सैटर यानी टुकड़े हो जाएंगे, विल लगा तो गागीगे, सैटर यानी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इनटू पीसेस, इनटू पीसेस, पीसेस यानी टुकड़े में क्या हो जाएंगे, सैटर्ड यानी होता है बिखरना, योर हेड विल सैटर तुम्हारा सिर बिखर जाएगा, इनटू पीसेस यानी तुम्हारा सिर टुकड़े में बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा, यानी ये बोल रहा है कि तुम्हें कहानी सुनाऊंगा और यदि तुम उसका आंसर जानते हो, लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, यदि उसका आंसर तुम जानने के बावजूद भी नहीं बताते हो तो तुम्हारे सिर का टुकड़ा टुकड़ा होकर क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा तुम्हारा सिर। एंड इफ यू ब्रेक द साइलेंस, और यदि, इफ यानी यदि, यू ब्रेक तुम तोड़ोगे, ब्रेक यानी होता है तोड़ना, ब्रेक यानी तोड़ना, यदि तुम तोड़ोगे, यदि तुम तोड़ते हो, इफ यू ब्रेक यानी तुम तोड़ते हो, द साइलेंस, साइलेंस यानी होता है चुप्पी जिसे हम कहते हैं, शांति जिसे कहते हैं, यदि तुम चुप्पी तोड़ते हो, आई शैल गो बैक मैं चला जाऊंगा, तो यहाँ पे विल का यूज करेंगे, आई विल गो बैक, पहले शैल का यूज होता था, विल का यूज हर जगह करते हैं, आई विल गो बैक मैं वापस चले जाऊंगा, टू द ट्री, टू द ट्री यानी पेड़ पर वापस चले जाऊंगा। द किंग एग्रीड, राजा, अग्री होना यानी होता है सहमत हो जाना, राजा सहमत हो गया, टू इट यानी इससे, एंड द फैंटम स्टार्टेड, और जो फैंटम था, फैंटम यानी जैसे आपको पता है प्रेत जो था, जो बेताल था, स्टार्टेड शुरू किया, टू टेल अ टेल, टू टेल, टेल यानी होता है बताना, टेल यानी किसी चीज को बोलना, अ टेल, और ये टेल का मतलब होता है कथा, टेल यानी बोलना और ये टेल का मतलब कथा, और उसने एक कहानी बोलना या फिर कहानी कहना या कहानी सुनाना, टेल यानी सुनाना भी होता है, शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया क्या क्या इसका था। साधु एक सन्यासी आया, फल दिया, खुश होके अपने वो खजांची को दे दिया, फिर पूछा आप ऐसे क्यों मंगाया, बोले कि वहाँ जाना मुझे ज़रूरत है, आप मेरी मदद कीजिए। तो उन्होंने सोचा चलो इतना फल दिया हमें इतने सारा, तो इतना मदद तो कर ही सकता हूँ, बहादुर भी थे तो डरे नहीं और बोले ठीक है मैं लाऊंगा, और शीशम के पेड़ पे भेजे और बोले, फिर उसका विक्रमादित्य ने जैसे उसे कंधे पर अपने डाला, उसने कहा बेताल ने कि ठीक है रास्ता बहुत दूर है और तुम्हें बहुत ज़्यादा बर्डन भी होगा, बोझ होगा, तो ऐसे करता हूँ मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, लेकिन यदि तुम उसकी कहानी के बाद मैं सवाल पूछूंगा, यदि तुम उसका आंसर जानते हो और तुम नहीं बताओगे जानते हुए, तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और लेकिन यदि तुम आंसर जानते हो और तुमने बता दिया यानी कि तुमने चुप्पी तोड़ दी, फिर से मैं वापस उस पेड़ पे चले आऊंगा। हर बार ऐसे होता था, आंसर दे देते थे, वो पेड़ पे चले आता था, फिर उठा के लाते थे, फिर कहानी सुनाते थे, फिर आंसर दे देते थे। ऐसी बहुत सारी स्टोरी आपको मैं हमेशा बताते रहता हूँ, सभी जानते हैं। बहुत सारी स्टोरी हो भी गई है, कुछ बचा है जो कि आपको आने वाले पार्ट में बता दूंगा। तो ये थी आज की स्टोरी, बताने का तरीका आपको समझ आया कि नहीं, थोड़ी भी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक आप लोग कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो आपके जैसे सीखना चाहते हैं, और जितना ज़्यादा आप दूसरों की मदद करेंगे आपकी भी भगवान उतनी ही मदद करेंगे। तो आपका दिन शुभ रहे, सॉरी रात को आज हो सकता है मैं पोस्ट कर दूँ, अभी तो आपका दिन रात सभी शुभ रहे, और शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।